जय मिथिला दोस्तों, देखिए तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछता है, समझे? कम से कम मतलब मान लीजिए कि 20 नंबर तक पूछता है। किसी साल जो है ना 12 क्वेश्चन, किसी साल 15, किसी साल 18, इस टाइप से स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछता है। छोटा वाला नहीं, पतला वाला बुक रहता है, उसी उसी का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बहुत बच्चा खरीदता भी है, बहुत बच्चा नहीं खरीदता है। इंग्लिश जो बुक खरीदने जाएगा तो उसके साथ में एगो देगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें हम आपको कवर अगर नहीं खरीदे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे? खरीद लेते तो और अच्छा बात है। तो उससे हम आपको 100% गारंटी है कि कवर अप करवा देंगे हर एक चैप्टर, समझे? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या होता है दोस्त, कि इंग्लिश का उत्पत्ति कैसे हुआ, इंग्लिश कहाँ से आया, समझे? 3 जो स्टेज था, इसका मिडिल था, ओल्ड था इंग्लिश, और आपका मॉडर्न इंग्लिश जो अभी पढ़ते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, समझे बात? कैसे ओल्ड था वो चेंज हो गया, मिडिल में आ गया, मिडिल से अभी जो मॉडर्न पढ़ रहे हैं ये सब इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में आता है। तो कैसे उसका अथी इतिहास जैसे होता है ना, तो इंग्लिश का जो है अंग्रेजी का इतिहास, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब हुआ। आपको सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, उसी में आपको जो है ना 110% पूरा कवर अप करना है। 2 महीना सिर्फ बचा हुआ है। इसमें हम आपको जो अभी आज जो पढ़ाएंगे, इसमें सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव भी पूछता है 4 नंबर में, और आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछवे करता है, क्योंकि 100 मार्क्स का रहता है, उसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से इसका भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछता है बहुत। चलिए हम टाइम को बिना बिताए हुए चलते हैं, आपको बताते हैं इंग्लिश के बारे में, बताते हैं आपको। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, एक सेकंड रुक जाइएगा, देख लीजिए। आपको दिख रहा होगा कि जो इंग्लिश शब्द जो है, द वर्ड इंग्लिश वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एंग्लो। जो इंग्लिश जो शब्द है वो पहली बार किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था? एंग्लो सेक्सन और जूट्स। एंग्लो सेक्सन और जूट्स के द्वारा जो है ना, आपको कहाँ का था वो? फ्रॉम द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। जो यूरोप जो एक देश है, वहाँ का जो सेक्शन, जूट और एंग्लो के द्वारा पहली बार जो प्रयोग में लाया गया था इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, वो किसके द्वारा? आपको एंग्लो सेक्शन और जूट। ऑब्जेक्टिव आ गया, आपको ऑब्जेक्टिव भी करिए, दे देगा आपको कि द वर्ड इंग्लिश वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑप्शन में दे देगा एंग्लो या सेक्शन या जूट, और दूसरा तीसरा भी आपको एग्जांपल दे दिया रहेगा। तो आप क्या लिखिएगा? एंग्लो सेक्शन और जूट के द्वारा। 2 नंबर में पूछ सकता है ये, समझे? फॉर द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के जो उत्तरी और दक्षिणी भाग से जो लिया गया था, आपको पहली बार प्रयोग में लाया गया था कौन? इंग्लिश। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, समझे? इंग्लिश जो है आपको ENGLISH, ये आपको इसे ही बता रहे, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं आपको। इस सब से बना हुआ है इंग्लिश। इसका मतलब आपको दिया हुआ है जो देखिए, आपको हम टीचर की तरह ना स्टूडेंट की तरह समझा रहे हैं, समझे? टीचर की तरह ना हम स्टूडेंट की तरह आपको समझा रहे हैं, तो आपको तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे, और कुछ नहीं बताएंगे। फिर देखिए आपको ये जो इंग्लिश हम बता रहे हैं आपको, ये ओल्ड इंग्लिश के बारे में। जो ओल्ड इंग्लिश समझते हैं, जहाँ से इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति मतलब समझते हैं क्या? जहाँ से अंग्रेजी भाषा आया पहली बार, किसके द्वारा? आपको एंग्लो सेक्सन और जूट्स नाम का आपको बोलने वाला था, वो उसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा। फिर देखिए आपको इंग्लिश जो है मतलब अंग्रेजी जो भाषा है, 1362 में जो है ना पूरा विश्व में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। कहाँ? इंटरनेशनल लैंग्वेज हुआ कौन कब हुआ? आपको 1362 ईस्वी में पहली बार एंग्लो सेक्शन नाम और जूट नाम का व्यक्ति मतलब समूह जो है ना बोला गया था। और 1362 आते आते हम आप दूसरे देश का, अमेरिका, पाकिस्तान, मतलब हर एक देश का लोग जानने लगा अंग्रेजी को। कब? 1362 में। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिटरेरी बुक इन इंग्लिश, पहली बार सबसे प्रथम जो बुक मतलब किताब होता है आपको जो इंग्लिश में लिखा गया था, वो आपको साहित्यिक बुक कौन सा था? तो आपको बियोवुल्फ और विटसिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा और कहीं नहीं। फिर देखिए आपको हम दिखाते हैं, दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए आप। इन द ओल्ड एज के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। ओल्ड एज में लैटिन वाज नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। पहले क्या होता था? अंग्रेजी अभी जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, उससे पहले जो है ना उस टाइम में लैटिन नाम का भाषा जो था उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता था। लेकिन अब किसको? इंग्लिश को। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग का, देखिए इस इंग्लिश पर लर्निंग है, ये याद रखेगा। इंग्लिश लर्निंग का पिता या जनक जिसको बोलते हैं, किसको बोला जाता है? आपको बेदा को, BEDA, बेदा को बोला जाता है आपको जनक। फिर देखिए आपको, हाँ
ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी पूछा जाता है इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है आपको कि पूछेगा कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कैसे उस पर लिखिए। और 100% ये क्वेश्चन रहता है आपको, और सबसे आसान भाषा में हम समझा रहे हैं आपको। थैंक यू करते हैं जो सर हम पढ़ाए हुए हमको पढ़ाए हुए थे कुछ साल पहले, तो उसी के द्वारा लिखा गया है और आपको हम नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पूछ देगा इंग्लिश के बारे में लिखिए, या मॉडर्न इंग्लिश की, या ओल्ड इंग्लिश, या फिर आपको मिडिल इंग्लिश, किसी के बारे में बोलेगा लिखने के लिए तो आप इतना लिख दीजिएगा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्यों कि इट इज रीड रिटेन एंड स्पोकन ऑलमोस्ट इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरी दुनिया में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और बोला जाता है, इसलिए वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एरोड्रम, कंप्यूटर, ट्रेड एंड बिजनेस। ये आपको विज्ञान बातचीत करने में, कंप्यूटर, ट्रेड, बिजनेस, सब हर एक क्षेत्र में बोला जाता है या फिर आपको इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिंक लैंग्वेज, क्योंकि इसको एक लिंक लैंग्वेज भी बोला जाता है। लिंक मतलब जो समझता है, लिंक मतलब जोड़ना होता है, जोड़ना, क्योंकि इट इज यूज्ड द स्पीकर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए क्योंकि अलग अलग देश में, देखिए अलग अलग देश का अलग अलग भाषा है, लेकिन पूरे देश का इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। तो आप जब विदेश जाइएगा तो आप इंग्लिश से बात करेगा तो आपका जो है ना सहूलियत होगा, वो भी इंग्लिश बोल सकता है। जरूरी नहीं आप पाकिस्तान जाइएगा तो पाकिस्तानी भाषा बोलना पड़ेगा, लेकिन आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। आपको अफगानिस्तान जाइएगा या फिर आपको कहीं दूसरे देश ले लीजिए, आपको दुबई ले लीजिए, इंग्लिश बोलिएगा तो आपको समझ में उसको भी आ जाएगा और आपको भी आ जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज और हर एक जगह पढ़ाया जाता है इसको। ये फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश का पिता किसको बोला था? जनक किसको बोला? जोफ्रे चौसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आपको, जिसका जन्म 1340 और मृत्यु 1400 में हुआ था। फादर ऑफ इंग्लिश का लिटरेचर का किसको बोला था? जॉफर चौसर। और मॉडर्न इंग्लिश का भी, इंग्लिश लिटरेचर का दोनों का जनक किसको बोला जाता है? जॉफर चौसर को, जोफ्रे चौसर को। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, पार्सियन। देख लीजिए आपको, इंग्लिश लैंग्वेज जो है से पहले आपको संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और पर्शियन बोला जाता था, समझे? द एंग्लो सेक्शन वर जर्मनिक पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा फ्लाइट मोड, हाँ ठीक है फ्लाइट मोड है। एंग्लो सेक्शन वर जर्मनिक पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, प्रेजेंट डे डेनमार्क। अभी जो डेनमार्क है, अभी जो आप डेनमार्क का नाम सुन रहे हैं, या जर्मनी का नाम या हॉलैंड का नाम है, वहीं पे पहले जो है ना आपको यूरोप बना करता था। वहाँ पे एंग्लो सेक्शन नाम का जो है ना जर्मनिक पीपुल रहता था। एंग्लो सेक्शन नाम का जर्मनिक पीपुल रहता था, जिसके द्वारा इंग्लिश पहली बार बोला गया था। देख लीजिए आपको, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए, वही सही रहेगा। द लैंग्वेज द एंग्लो सेक्शन यूज्ड वर्ड जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक। देखिए आपको, ये जो आपको एंग्लो सेक्शन का जो भाषा था वो सबसे पहले जर्मनी जो अभी का है, या ट्यूटोनिक यूज्ड वर्ड जर्मनी और जर्मेनिक और ट्यूटोनिक नाम का समुदाय था, उसके द्वारा जो एंग्लो सेक्शन नाम का जो भाषा था उसका प्रयोग किया गया। फिर समझिए, द जर्मेनिक इन्वेडर वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो नेटिव मतलब कि जो, जैसे कि आप जो है बिहार के हैं तो आप बिहार के नेटिव हो के वहाँ, इसको नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वारिस टाइप का जो रहता है, जो वहाँ पे जन्म से रहता है। तो इंग्लैंड का जो नेटिव था उसको, उसके द्वारा जर्मेनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस। जर्मेनिक के आदमी को सेक्शन बोला जाता था। सॉरी, देखिए इंग्लैंड के जो मूल निवासी, नेटिव मतलब मूल, आप जो बिहार के मूल है, वैसे इंग्लैंड के जो मूल निवासी जो थे उनके द्वारा जर्मेनिक इन्वेडर्स को सेक्शन बोला जाता था। देखिए आपको, उसके द्वारा जर्मनी की का जो आदमी था ना इन्वेडर्स, उसको सेक्शन बोला जाता था। द सेक्शन, समझिए सेक्शन किसको बोला जाता है? सेक्शन कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेलास और फॉरेनर्स। और सेक्शन के द्वारा इंग्लैंड के जो मूल निवासी को वेलास और फॉरेनर्स बोला जाता था। समझे बात? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंग्लैंड का जो मूल निवासी के द्वारा जर्मेनिक का जो इन्वेडर्स था उसको सेक्शन बोला जाता था, और वही सेक्शन जो है, सेक्शन लोग जो है इसको क्या बोलता था?
वेलास और फॉरेनर, किसको? इंग्लैंड का जो नेटिव था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज करेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। अब ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है, मतलब अभी जो बता रहे हैं उसी के बारे में बता रहे थे अभी तक। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन। फिर देखिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी, इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर ओल्ड। अंग्रेजी जो भाषा है करीब करीब 1500 वर्ष पुराना है। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड। ये गोल्डन पीरियड समझते, मतलब जो समझ, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेंसिल बिकने का टाइम कब आता है, कब आता है? मान लीजिए कि एग्जाम के टाइम आता है, तो इसका गोल्डन पीरियड हो गया। तो अंग्रेजी का जो लिटरेचर का गोल्डन पीरियड को क्या बोला जाता है? द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज, कौन था गोल्डन पीरियड? द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड के टाइम में उसको गोल्डन बोला जाता था, गोल्डन पीरियड, क्योंकि ज़्यादा बोला जाता होगा या फास्ट में। आपको जब बिहार में नहीं देखते हैं इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया, तो बिहार में देखिए क्या है वो बताते हैं आपको। इंग्लिश जो है ज़्यादा लोग नहीं समझते या फिर नहीं बोलते, तो आपको जो इंग्लिश को बोलता है तो उसको बोलता है कि ज़्यादा अच्छे आदमी है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। 1066 ईस्वी में इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश जो अभी तक पढ़ते हैं उसका एकदम समाप्त हो गया। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसर वर लैटिन और स्कैंडिनेवियन नाम का आदमी, दो ही जो है ना मेजर इन्फ्लुएंस, जो मतलब जिसका अहम भूमिका नहीं बोलते हैं जिसको, वो लैटिन और स्कैंडिनेवियन का था। मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक चला? 1150 से 1500 तक। देखिए मिडिल इंग्लिश के टाइम में ही आपको ग्रीक वोवेल शिफ्ट हुआ था। ग्रीक वोवेल कब शिफ्ट हुआ था? तो आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग, ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा, प्रिंटिंग प्रेस जो है विलियम कैक्सटन के द्वारा 1476 में वेस्टमिंस्टर अबे नाम के स्थान पे लगाया गया था। आपको पहली बार कहाँ पे? आपको विलियम कैक्सटन के द्वारा। इंग्लिश ग्रामर वाज बिगेन टू राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंग्लिश ग्रामर जो अभी पढ़ रहे हैं हम, अब ग्रामर में जो पढ़ते हैं, आपको कुछ भी पढ़ते हैं, आपको सिंटेक्स सब, प्रीपोजिशन सब, तो कब ये लिखा गया था? आपको मिडिल इंग्लिश में, अभी नहीं, मिडिल, इससे पहले। तो वर्ड ग्रामर अभी जो पढ़ रहे हैं कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रामेटिका एंड ग्रीक वर्ड ग्रामेयर विच मीन्स लर्निंग। ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इंग्लिश ग्रामर के पिता का नाम क्या है? लिंडले मरे। ये भी आप याद रखिएगा। मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस इज नोन एज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट प्लेस। सबसे बड़ी जो अहम जो भूमिका आया था, ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था किस पीरियड में? इसी पीरियड में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। ये और ये पूछेगा क्या दोस्त कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में आप कम से कम 4 राइटर का नाम लिखिए, लेखक का नाम। चौसर, गॉवर, लैंगलैंड और जॉन विक्लिफ। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद ये पूछते रहता है 1-2 मार्क्स में, सिर्फ इतना याद रखिएगा। द कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा था? चौसर के द्वारा। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। गॉवर के द्वारा भी नहीं पूछते, हम वही जो पूछता है भाई। पायर्स डेवलपमेंट किसके द्वारा? लैंगलैंड के द्वारा। बाइबल किसके द्वारा? जॉन विक्लिफ के द्वारा। मॉडर्न इंग्लिश पे आगे जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉडर्न इंग्लिश वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। मॉडर्न इंग्लिश जो था कहाँ से आया? तो द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से आया। समझे? यहाँ तक आप समझ लीजिएगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको जो बताना है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट पड़े। फर्स्ट ट्रेजेडी इंग्लिश में कौन पूछता है? ये सभी पूछता है, तो आप याद कर लीजिएगा। इसमें पिता जनक के बारे में पूछते रहता है, समझे? कि ट्रेजेडी जो था आपको, वो पहला आपको इंग्लिश में कहाँ लिखा गया था या फिर फर्स्ट कौन सा था? तो आपको गॉर्बडक था। फर्स्ट कॉमेडी कौन सा था इंग्लिश में? राल्फा रोस्टर। ये भी याद रखिएगा, कोई नाम से पता चलता है कि। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कौन था? क्रिस्टोफर मार्लो। ये भी याद रखिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी का बेन जनसन। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये तो याद ही रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर जो है 37 ड्रामा लिखा, अब 154 जो है सोनेट लिखा। ये आप भी याद रखिएगा। अब आपको हमको क्या बताना है वो देख लीजिए। आपको
देख लीजिए, आपको जो बताना है इम्पोर्टेंट जो, ये आपको एक नंबर। मॉडर्न इंग्लिश के पिता किसको बोला जाता है? जॉफर चौसरी को। इंग्लिश लिटरेचर के पिता किसको? जोफ्रे चौसर को। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री को जोफ्रे चौसर को। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासेंस, रेनासेंस किसको बोला जाता है? जोफ्रे चौसर को। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको बोला जाता है? जॉन विक्लिफ को। फादर ऑफ इंग्लिश से किसको बोला जाता है? फ्रांसिस बेकन को। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको बोला जाता है? जॉन ड्राइडन को। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवल किसको बोला जाता है? सैम्यूल रिचार्डसन। देखिए ये जो हम बताए ना, आपको कुछ और बात बताना चाहते हैं यहाँ पे, आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, ऑब्जेक्टिव तो इससे कवर हो जाएगा 110% आपका। सब्जेक्टिव का मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में इवेल्यूशन ऑफ इंग्लिश जो था अभी, उसमें सब्जेक्टिव में जो ना हम सिर्फ एक क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन ने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो देखिए, क्योंकि देखिए हम इतना क्वेश्चन इसलिए बोले कि हम टीचर की तरह स्टूडेंट के तरह पढ़ाते हैं, और दे के लिखने के लिए बोलता है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका और दिया रहेगा कि या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए, तो आप ये एक लिख लीजिएगा, समझे? देखिए अभी 2 महीना बचा है ना, तो थोड़ा लिमिट में पढ़िए, और जो भी पढ़िए 100% कवर अप कर लीजिए, समझे? अगर आएगा तो वही लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। बात समझे हम क्या करना चाहते हैं? इसी के अलावा भी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी पूछता है उसमें पूछ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा ज़्यादा। बस जितना है उतना याद कर लीजिए, ज़्यादा माथापेची भी नहीं करिए, क्योंकि आपको और चीज़ पढ़ना है ना। नहीं समझे बात? थैंक यू सो मच।